नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्रस्तुति में, जिसमें हम केंद्रीय बजट 2025 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया था। आइए इस बजट के प्रमुख उद्देश्यों और प्रस्तावों को विस्तार से समझें। बजट 2025 का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को गति देना, करदाताओं को राहत प्रदान करना, बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाना और वित्तीय अनुशासन बनाए रखना है। इस बजट में सरकार ने संतुलित नीति अपनाते हुए विकास और आर्थिक स्थिरता दोनों को प्राथमिकता दी है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय यानी कर सुधारों की। इस वर्ष के बजट में 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा। नई कर स्लैब के अनुसार 0 से 12 लाख रुपये पर 0% कर, 12 से 15 लाख रुपये पर 15% कर, 15 से 20 लाख रुपये पर 20% कर और 20 लाख रुपये से अधिक आय पर 30% कर लागू किया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इसके तहत मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए 25,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। किसानों को ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 50,000 नई सड़कों का निर्माण होगा और किसानों को अधिक समर्थन देने के लिए सरकार ने दालों और कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 6 वर्षों की योजना बनाई है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए सरकार ने औद्योगिक गलियारे यानी कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को मंजूरी दी गई है। MSME सेक्टर को 20,000 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी और स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड स्थापित किया जाएगा, जिससे नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। देश के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं पेश की है। 120 नए हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे। रेलवे में 2.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जिससे नई बुलेट ट्रेन परियोजनाएं भी शुरू होंगी। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 75,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और बिजली तथा जल आपूर्ति सुधार के लिए सौर ऊर्जा और जल परियोजनाओं में 60,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। अब हम बात करेंगे सामाजिक कल्याण योजनाओं की। गरीबों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। महिलाओं और बच्चों के लिए 5,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। डिजिटल शिक्षा मिशन के तहत 10,000 स्कूलों को स्मार्ट क्लास में बदला जाएगा और युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए 10 लाख नई सरकारी नौकरियों की योजना बनाई गई है। बजट 2025 के प्रभाव को समझते हैं। मध्यम वर्ग को कर राहत मिलने से उनकी बचत में वृद्धि होगी। किसानों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। MSME और स्टार्टअप्स को कर में छूट मिलने से नए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा सरकार का लक्ष्य राजकोषीय घाटे को 4.4% तक सीमित रखना है, जिससे देश की आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। अंत में बजट 2025 का उद्देश्य समावेशी विकास, कर राहत और आर्थिक मजबूती सुनिश्चित करना है। कर सुधारों से मध्यम वर्ग को लाभ मिलेगा। किसानों और ग्रामीण विकास को अधिक समर्थन मिलेगा। उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी और बुनियादी ढांचे में निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होगी। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने और एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। धन्यवाद। उम्मीद है कि यह प्रस्तुति आपको बजट 2025 को समझने में मदद करेगी। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया पूछें।